अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद कैसर सलीम एडवाइस ट्रेड एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से आज हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ एडवाइस ट्रेड एंड बिल्डर उसामा अबू बकर। उसामा भाई से आज हम जानेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि इस वक्त बहरिया टाउन कराची के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका कंपैरिजन मिडवे कमर्शियल बी के साथ कैसा बनता है। आज हम मौजूद हैं मिडवे बी की लोकेशन पर। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम। उसामा भाई, सबसे पहले हमारे क्लाइंट से ये डिस्कस कीजिएगा कि प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं लिबर्टीज़ के अंदर, तो उनमें ग्राउंड फ्लोर शोरूम के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए या मिडवे कमर्शियल बी के अंदर ग्राउंड फ्लोर शोरूम के ऑप्शन की तरफ जाना जो है वो सिक्योर होगा। जी बहुत शुक्रिया कैसर भाई। असल में अगर आप इसको ओवरऑल इसका एनालाइज करें तो जो लिबर्टी कमर्शियल है उसमें सारी ऊपर की तरफ सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हैं, और ये जो मिडवे कमर्शियल बी है जो हमेशा से नाम ही कमर्शियल के ही मतलब इसी से ही जाना गया, और उसमें ऑफिस हैं, शोरूम हैं, और ये बेसिकली हब है, कमर्शियल हब है बहरिया की। फ्रॉम द डे फर्स्ट जो सबसे पहले आबाद हुआ, जहाँ पे सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हुई, वो मिडवे कमर्शियल बी है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं। सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने की वजह भी यही है, और ये वही जगह है जहाँ पे आपको 70-80 हज़ार रुपये में ग्राउंड फ्लोर मिल रहा था, जो आज बहुत कम प्राइस है। तो मैं तो हमेशा इसको ही प्रेफर करता हूँ। बिल्कुल, अगर कैमरामैन दिखा सकें इस वक्त हमारे व्यूवर्स को, तो आप ये देखेंगे कि हर साइड के ऊपर आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन आपको यहाँ पर मिडवे बी के अंदर 90% आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट नज़र आएंगे। बाकी 10% ऐसे लोकेशन है जहाँ पर प्रोजेक्ट्स साइट्स पर काम जो है वो किसी न किसी स्टेज पर आपको नज़र आ रहा है। अब अगर हमारे ये बैकग्राउंड के अंदर ही देखें, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, बिल्डर हैं यहाँ पर, वेल नोन बिल्डर हैं मिडवे के, तो 6 फ्लोर इस प्रोजेक्ट के बने हुए हैं। और अगर इसी तरह हमारे ये बैक साइड पे आप देखें, ये मस्जिद सरवर के बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पर भी आपको बैरिकेशन लगी नज़र आएंगी, और कंस्ट्रक्शन वर्क जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ जाता है। यहाँ पर मतलब डिस्कस करने का मकसद ये है कि एक कमर्शियल हब जहाँ पर हर साइड के ऊपर आपको कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। उसामा भाई, अगर रेट्स के हवाले से हम डिस्कस करें, मिडवे कमर्शियल बी के अंदर इस वक्त हमें चांस डील की सूरत में तकरीबन 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट को ग्राउंड फ्लोर मिल रहा है ईजीली, जबकि लिबर्टीज़ के अंदर अगर हम देखें वहाँ पर हमें रेट जो मिल रहे हैं वो 45,000 और 50,000 की ब्रैकेट में मिल रहे हैं। तो ये कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, ये जो डिफरेंस है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चांस डील के तौर पे मिडवे का रेट अगर 40,000 अगर आप कह रहे हैं तो ये बहुत नीचे का रेट है, जिसको मेरे ख्याल में 1 मिनट से पहले अवेल करना चाहिए। बाकी बात आ गई लिबर्टीज़ की, तो उसमें जैसे ही जिस बंदे ने जितना महंगा प्लॉट लिया है वो उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन और ये इन चीज़ों में चला जाता है, उसकी रीसेल भी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये कमर्शियल हब है, यहाँ पे हर तरह का बिजनेस आ चुका है, चाहे फूड के हवाले से बात करें, चाहे रियल एस्टेट की बात करें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें, मतलब इतनी ज़्यादा जितने भी आप यानी यहाँ पे क्लिनिक्स बन गए हैं, डॉक्टर्स आ गए हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, जो आपको वैरायटी ऑफ वर्क दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। तो ये तो बेसिकली कोई भी बंदा कोई भी चीज़ लेने जाता है, फॉर एग्जांपल कराची की बात करें तो सब लोग पहले बात यही करते हैं कि हम सदर की तरफ मूव करते हैं या कमर्शियल जो एरिया है उसकी तरफ मूव करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि उनके साथ ही और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो कमर्शियल एरिया की तरफ जाते हैं, और हमेशा से कमर्शियल का एरिया ही ज़्यादा बेहतर होता है और ज़्यादा लाइक किया जाता है, जहाँ पे अच्छा बिजनेस होता है। तो ये उसी तरीके से रेट भी कम है और एरिया भी बेहतर है जी। और दूसरे सामने एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि यहाँ पर पार्किंग जो है स्पेशियस पार्किंग, बिल्कुल ऐसे ही, कोई शक नहीं। मिडवे बी के अंदर आपको हर जगह पार्किंग जो है वो अवेलेबल, खुली पार्किंग आपको मिलती है, और बहुत सारे काम बहुत सारे शुरू हो गए हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं, शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, ये ऑपरेशनल है। वहाँ पे पता नहीं कब वो होगा ऑपरेशनल, क्या होगा, कितने लोग आएंगे, ये तो ऑलरेडी वो जगह है जहाँ पे सारे लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा उसामा भाई, लास्ट क्वेश्चन, जो सबसे अहम क्वेश्चन है इस वीडियो का, हमारे क्लाइंट्स की, मेरे खुद अपने क्लाइंट्स की, आपके क्लाइंट्स की एक थ्योरी होती है कि भाई आपने ये बुकिंग तो करवा दी है प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर, इसकी रीसेल जो है वो बिल्कुल माइनस के अंदर जा रही है। इसको अगर मैं सेल करूँ, अर्जेंट सेल करूँ या किसी नीड के अंदर सेल करूँ, ये बिक भी जाएंगे या नहीं बिकेंगे? बिल्कुल, उसके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे सेफ़ ऑप्शन मिडवे कमर्शियल बी का है, क्योंकि यहाँ पे आप जिस भी लेवल पे, इवन बुकिंग पे, बुकिंग के बाद बनने पे, इन बिटवीन और बने हुए प्रोजेक्ट का जो भी हर वक्त आपको कोई ना कोई बायर मौजूद है जो उसी वक्त इस चीज़ को बाइंग कर लेता है। थैंक यू सामा भाई, आपने हमारे क्लाइंट्स को गाइड किया कि यहाँ पर सेफ़ इन्वेस्टमेंट करें मिडवे बी के अंदर। एक तो ये है कि प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन टाइम है, ड्यूरेशन है,
वो तकरीबन 18 महीने है, जो बिल्कुल मिनिमम साइड पर हमें टाइम देखने को मिलता है। और दूसरा यहाँ पर स्पेशियस पार्किंग है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और सबसे अहम बात आपकी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक नहीं होगी। किसी भी नीड के अल्लाह ना करे कोई ज़रूरत पड़ती है आपको, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो मिडवे बी के अंदर ईजीली ट्रांजैक्शन हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशंस। अगर आप भी मिडवे बी के अंदर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहे हैं तो आज ही एडवाइस ट्रेड एंड बिल्डर के दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।